हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट को लेके। गेट 2025 के डेट्स स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसको लेके हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं कि पेपर पैटर्न मतलब गेट को लेके आपके माइंड में जितनी भी डाउट्स हैं वो सारा इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पे आना है और सिंपल सर्च कर लेना है गेट 2025। जब आप गेट 2025 सर्च करेंगे तो आपकी जो पहली वेबसाइट आएगी आपको इसी पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गेट की वेबसाइट खुल के आ गई, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025। और इस बार का जो हमारा गेट है वो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? वो ऑर्गेनाइज करा रहा है आईआईटी रुड़की। इस बार का गेट एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप ऊपर यहाँ से आ जाओगे तो यहाँ पे सिंपल से नोटिफिकेशन उसमें देखो तो सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की बात हो गई और यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन दिए हुए कि कौन कौन से नोटिफिकेशन यहाँ पे चल रहे हैं, जो अभी रिलीज़ हुए हैं वो सारे यहाँ पे हैं। आप होम पे आ जाओ, होम पेज पे सिंपल से आप यहाँ पे देखो तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आपका खुल के आ गया, विंडो खुल के आ गई। यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप अपनी इनरोलमेंट आईडी डालेंगे जो आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, या ईमेल एड्रेस भी डाल के चल सकता है और पासवर्ड जो आपने डाला है, और साथ में एक ये सिंपल सा एक आंसर यहाँ पे दे के आप कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने अभी तक नहीं इनरोल किया है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्लिक करिए रजिस्टर हेयर पे। रजिस्टर हेयर पे आपका नाम, मिडिल नेम, सर नेम और साथ में फिर आप कंप्लीट नेम, तो यहाँ पे आप डाल के कंफर्म कर दीजिएगा। और ये नेम बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में यही होने वाला है, ये बाद में फिर चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप करके फिर उसके बाद रजिस्टर करने के बाद वापस आप लॉगिन के उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये हो गया आपका रजिस्टर। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इससे पहले और भी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं वेबसाइट पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले गेट 2025 का पोस्टर। तो हम पोस्टर देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्टर में इन्होंने पूरी डिटेल मेंशन कर रखी है। जैसे आप यहाँ पे पोस्टर देखोगे तो पोस्टर में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बता रखी है उसको हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ये रहा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फॉर टेस्ट एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे डेट्स अगर आप देख लो, एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो है 1 फ़रवरी से लेके 1 फ़रवरी को होगा, 2 फ़रवरी को होगा, 15 फ़रवरी को एंड 16 फ़रवरी को। तो एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। और बाकी अगर फॉर्म की देखिए तो 24 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गया आपका, 26 सितंबर तक होगा। फॉर्म फीस की अगर बात कर लें तो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल 900 फीस है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1800 फीस है। बट अगर आप 26 सितंबर के बाद अप टू 7 अक्टूबर भरते हो तो आपकी 500 रुपये एक्स्ट्रा लेट चार्ज लगा के भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हम अभी देखते हैं। ये ब्रोशर में भी कंप्लीट दिया हुआ है तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सिंपल सा गेट 2025 का ब्रोशर हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, तो आ जाओ फटाफट से इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्या है कि यहाँ पे ये बता दिया कि आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इस बार पे आईआईटी रुड़की है। और भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस बार, तो उन चेंजेस पे भी हमें एक बार ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्या है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि 1 फरवरी फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, 15 एंड 16 फरवरी को होगा आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वो सारी चीज़ें हैं। फॉर्म की भी आता है यहाँ पे रेगुलर पीरियड। ओपनिंग डेट फॉर्म की जो है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट क्या है फॉर्म की? 26 सितंबर है। क्लोजिंग डेट विथ लेट फीस कितनी है? 7 अक्टूबर है। और लेट फीस कितनी है आपकी? 500 रुपीज़ लेट फीस लगेगी। यहाँ पे देखो, अगर फीमेल SC ST या PWD कैंडिडेट्स है तो 900 की फीस है। बट अगर एक्सटेंडेड फीस पीरियड मतलब आप 26 सितंबर के बाद फिल करते हो तो आपकी 1400 चार्ज लगने वाले हैं। सेम अदर कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनके लिए नॉर्मल फीस 1800 की है। बट अगर आप 26 सितंबर के बाद भरते हो तो आपकी फीस कितनी है? 2300 रुपये, आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक, आज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। द टेस्ट अपीयर्स विल बी इन द टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश में होने वाले। ड्यूरेशन 3 घंटे का है। और टोटल सब्जेक्ट पेपर्स मतलब टोटल डिफरेंट 30 टेस्ट पेपर्स बनेंगे अलग अलग कोड के हिसाब से। वो सारे कोड्स भी अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, तो और यहाँ पे एक कॉमन सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड, वो सबके लिए कॉमन होगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट वाइज सेक्शन होते हैं। ठीक, क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चन आता है, एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, मतलब केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट करेक्ट रहेगा उसमें। दूसरा आता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन उसमें करेक्ट रहते हैं। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका आंसर आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। आ जाओ, इसको भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं।
तो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया, गेट, अबाउट गेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस बार इन्होंने क्या किया है कि इस बार इन्होंने सेंटर्स को ऐसे डायरेक्टली, जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था कि डायरेक्टली, जैसे लास्ट ईयर आईआईएस बैंगलोर ने कराया था, तो उसने क्या किया था कि अपना बस केवल आईआईएस बैंगलोर ही इन्वॉल्व था उसमें, और उसी से सारे सेंटर और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी सारी चीज़ें। बट इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो गेट एग्जाम होने वाला है उसको 7-8 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है। पहला जोन जो है, जोन 1 में हम कौन वो कर रहा है हमारे पास आईआईएस बैंगलोर। जोन 2 कर रहा है आईआईटी बॉम्बे। जोन 3 को जो गवर्न कर रही बॉडी वो कौन सी है, वो आईआईटी दिल्ली है। जोन 4 को आईआईटी गुवाहाटी। जोन 5 आईआईटी कानपुर। जोन 6 आईआईटी खड़गपुर। और जोन 7 जो है वो आईआईटी मद्रास। एंड जोन 8 विल बी गवर्न बाई आईआईटी रुड़की। अब इस जोन का फ़ायदा क्या है, अगर आप इस पर्टिकुलर जोन, अभी मैं बताऊंगा आगे किसका फ़ायदा क्या है, तो उसको आप एक्सेस करने के लिए सिंपल इन जोन की जो आगे वेबसाइट है उस पर क्लिक करके उस जोन जिस जोन में आप पर्टिकुलर हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें वही बताया गया कि स्कॉलरशिप और वो सारी चीज़ों के बारे में। इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ कवर करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वो आपको हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे भी सारी चीज़ें वही दी गई हैं, यहाँ पे पेपर टाइमिंग और सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको कैसे कैसे पेपर का टाइमिंग क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि अगर आप 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं तो आप दे सकते हैं 3rd ईयर या 4th ईयर में, क्योंकि स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहता है। तो आप 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये यहाँ पे आ गया, बीटेक बीटेक बी फॉर्म में है तो आप 3rd ईयर और हायर डिग्री में है तो आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कोड क्या है। सब्जेक्ट कोड क्या है कि अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप यही सेलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर वाले AG सेलेक्ट करेंगे, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग AR, ये अलग है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर फार्मेसी वाले कौन से सेलेक्ट करेंगे। तो फार्मेसी वाले जो हैं, जो फार्मेसी फील्ड के हैं, वो क्या है, वो लाइफ साइंसेस सेलेक्ट करेंगे। वो कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे, वो कोड सेलेक्ट करेंगे लाइफ साइंसेस, मतलब एक्सेल। फार्मा में अगर आप हैं, फार्मा हो गया, BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ भी है, ये सारे कोर्सेज अगर आप कर रहे हो तो आप कौन सा कोड सेलेक्ट करोगे, आप सेलेक्ट करोगे एक्सेल, मतलब लाइफ साइंसेस सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेल के बारे में पेपर पैटर्न भी आ गया। पेपर पैटर्न क्या है, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री। अभी हमने ऊपर देखा था कि जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आना ही आना है। उसके बाद दूसरा सेक्शन आएगा केमिस्ट्री का, कितने का, 25 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। तो 25 आपके 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री हो गई, मतलब टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए। ये कंपलसरी है, आपको ये करना ही, ये आएगा ही आएगा, ये करना ही रहेगा आपको। बाकी उसके बाद बचा कितना, रिमेनिंग बचा 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 5 सब्जेक्ट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है एंड फूड टेक्नोलॉजी। इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट से आपको 30 मार्क्स से पेपर अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक। और ऐसा नहीं है कि ये 2 सब्जेक्ट आपको यहीं से फॉर्म फिल करते टाइम नहीं बताना है, आपको वहाँ पे जाना है। जो मतलब आप प्रिपरेशन करके जाइए। और मेरे अकॉर्डिंग तो जो मैंने अपने टाइम पे करी थी, तो मैंने 3 सब्जेक्ट लेके गया था। मैं कौन से, मैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी को कवर करके गया था मैं। और फिर वहाँ पे जाके जो 2 सब्जेक्ट आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जिन 2 सब्जेक्ट्स के, उसको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, और ये इनमें से आपके 2 टॉपिक कवर करने हैं। और अगर आप फार्मेसी से हैं तो फार्मेसी में आपके बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी आपके गेट, जीपैट एंड नाइपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप लेके चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ तो अच्छी होगी, साथ में इसका बेनिफिट आपको आपके जीपैट और नाइपर के एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका पेपर पैटर्न के बारे में बात हो गई कि यहाँ पे कौन सा कोड है और क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे देख लो एक बार फिर से आप वही एग्जाम, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से होने वाला है। जैसे एक्सेल का है, केमिस्ट्री इज कॉमन एंड कंपलसरी, एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट एनी 2 ऑफ द अदर सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम। ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब आपको एग्जाम के टाइम पे सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के पहले आपको नहीं बताना है। आप वहाँ जाइए, पेपर देखिए, जो आपको समझ में आता है वो 2 आप अटेम्प्ट करिए, ठीक। तो 15 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री हो गई, एंड 30 मार्क्स मतलब टोटल 60 मार्क्स के आपके 2 डिफरेंट पेपर्स हो गए। तो आप यहाँ से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये एप्लीकेशन, अब यहाँ पे देखो जोन्स की जो बात की थी, अभी जो जोन्स डिवाइड हुए थे, तो उसमें जो एग्जाम सिटीज़ के लिए, मतलब जोन को इस बार डिवाइड इसलिए कर दिया गया ताकि जो एग्जाम सेंटर्स बने उनको मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाए। तो आप अगर जैसे बैंगलोर जोन में है तो बैंगलोर जोन में कौन सी स्टेट्स आने वाले हैं, बैंगलोर जोन में आएगा आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना। इन स्टेट्स में आपको एग्जाम के सेंटर्स होने वाले हैं, और सेंटर्स भी कौन से होने वाले हैं ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। सेम अगर देखो तो दिल्ली में IIT दिल्ली जो जोन 3 है उसमें कौन से आने वाला है। जोन 3 में आपको तो एग्जाम फॉर्म करते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपका जोन कौन सा है, तो आप जोन यहाँ पे देख लेना जो आपके हो, ठीक। तो जोन 3 में आपका आएगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सेंटर कहाँ बनने हैं, सेंटर बनेगा ग्रेटर नोएडा एंड मथुरा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, कहाँ से सेंटर बनने वाला है, उस हिसाब से आप अपना जोन सेलेक्ट करिएगा, जिस जोन में आपको सेंटर जाने में ईजिली
आपको इजी रहे, आप जहाँ पहुँच सके उस हिसाब से आप उसको करिएगा। ये और बाकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई है, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक बार आप इसको प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर लेना। सारे फॉर्म्स फिल करने से पहले एक बार पूरा इनका जो ब्रोशर है वो एक बार ज़रूर से विजिट कर लेना पूरा। मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आप वो कर लेना कि एक बार पूरा पढ़ लेना पढ़ने से पहले। और भी इसमें मैं देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने के लिए, तो मैं उसको दिखा देता हूँ। और क्वेश्चन पेपर, टाइप ऑफ पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें ये मैं बता दिया। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो में एंड करूँगा, वीडियो बहुत लंबी होने वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल, जब आप होम पे आ जाएंगे तो होम पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप गेट के पेपर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा जाओ, डाउनलोड्स में चले जाओ। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स नीचे आ जाओगे, जैसे जहाँ से हमने अभी ब्रोशर और पोस्टर वो किया था, वहाँ से आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर, आप 2024 है, 2024 से लेके आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। 2024 हो गया, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, तो ऐसे 24 है। आप अगर एक्सेल है तो आप सिंपल से एक्सेल पे यहाँ पे क्लिक करिए और आपका एक्सेल का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सेल आपका 2024 का जो एक्सेल का पेपर था वो यहाँ पे आपको डाउनलोड होके आ गया है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वो कर सकते हो। बाकी अगर आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल्स हैं, इसको आपका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इस पर आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा वीडियोज़ के थ्रू। एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ सर हमें नीड है इसकी, ठीक है। चलो फिर, तो ये सारे था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किसके रिलेटेड, गेट के रिलेटेड, कि गेट का एग्जाम कैसे करना है। और अगर आपको फॉर्म फिलिंग पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको लिए भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। और साथ में मैं इस वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक डाल रहा हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप, तीनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। साथ में वहाँ पर हमारे ग्रुप डिस्कशंस भी होते रहते हैं, तो उसको एक बार जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।